संगम नगरी प्रयागराज में आज महाराजा अग्रसेन जी की जो जयंती है एक महोत्सव के रूप में यह आर्य कन्या जो इंटर कॉलेज है इसके सभागार में मनाई जा रही है। और अग्रहरी समाज से जुड़े, अग्रहरी वैश्य समाज से जुड़े जो लोग हैं, बच्चे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्हें यहाँ सम्मानित भी किया गया है। और समाज में जो भी अच्छा काम करेंगे उनको इसी तरह से सम्मानित करने का काम अग्रहरी वैश्य समाज करता रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी के नेतृत्व में इस तरह का जो आयोजन है एक भव्य आयोजन है और अपने समाज के, इनके समाज के जो लोग अच्छा कार्य करते हैं उनको उत्साहित करने के लिए जो इस तरह का कार्य है आज जयंती के माध्यम से, और आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है, तो इनके जयंती के मौके पर महाराजा अग्रसेन जी की जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ पर जो समाज से जुड़े जो लोग हैं ये मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में एक रंगारंग और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी सदैव जो है अपने समाज के लिए खड़े रहते हैं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे बाढ़ का समय रहा हो, आपदा के समय में अपने समाज के साथ जो दूसरे समाज के लोग हैं उनके लिए भी ये सदैव तत्पर रहते हैं। तो ऐसे में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बिना अग्रहरी समाज को साथ लिए इस बार की जो लोकसभा है वो बन नहीं पाएगी। तो अग्रहरी समाज की तरफ से भी जो एक नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए अपने सहयोगी संतोष सिंह के साथ पवन देव। गरीब लड़कियों की शादी पर समाज करेगा प्रयास, ये कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी का। अग्रहरी वैश्य समाज जिला इकाई के तत्वाधान में आर्य कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता की अध्यक्षता में अग्रसेन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करके दवाएं भी वितरित की गईं। कार्यक्रम में हाई स्कूल और इंटर के छात्रों जिन्होंने 80% से अधिक अंक पाकर उत्तीर्ण हुए हैं उनको सम्मानित किया गया। साथ ही अग्रहरी समाज के वो लोग जो मेहनत करके एक मुकाम हासिल किए हैं और देश का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो सरकारी में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज की सेवा कर रहे अग्रहरी समाज से जुड़े लोगों को सम्मानित भी किया गया। अग्रसेन महोत्सव में जहां वक्ताओं ने महाराजा अग्रसेन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला, तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी ने समाज की गरीब लड़कियों की शादी कराने के लिए समाज के संगठन द्वारा पूर्व सांसद स्वर्गीय श्यामा चरण गुप्त के प्रयासों को तेज करने पर बल दिया। मुख्य वक्ता विधायक फतेहपुर विकास गुप्ता ने समाज के पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए समाज को जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण देने की सरकार से मांग की है। विशिष्ट अतिथि पंकज जायसवाल, आर्य कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक गुलाब अग्रहरी, जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद बंसल समाज सेवक ने संयुक्त रूप से कहा कि सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास के लिए आपसी संबंध व सहयोग हेतु जागरूकता लाने की बात कही। जिला अध्यक्ष विजय गुप्ता ने आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत करते हुए अग्रहरी वैश्य समाज द्वारा समाज हित में किए गए कार्यों पर प्रकाश डालते हुए समाज में पारस्परिक संबंध मजबूत करने के लिए कहा। अग्रसेन महोत्सव पर रामसखा अग्रहरी, सुनील अग्रहरी, शंकर लाल अग्रहरी, मनीष अग्रहरी, धर्मेंद्र, बंसीलाल, साक्षी, सोनी, आरती, रश्मि, जयश्री, सीताराम, फूलचंद, सुरेंद्र जी, मोहन, संजय, सुधीर, शिव प्रसाद, गोविंद, शारदा, अनिल, शिव बाबू, अमित, सुरेंद्र, संजय, सुधीर, विकास अग्रहरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अग्रहरी वैश्य समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी का ये मानना है कि इस बार अग्रहरी वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विदुप अग्रहरी ने महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के माध्यम से उन्होंने जो आए हुए बाहर से भी जो अग्रहरी समाज के जो लोग थे, विधायक थे, उन सभी ने अपनी मौजूदगी में एक संकल्प लिया गया और सभी ने एक स्वर में आह्वान किया कि इस बार की जो 2024 लोकसभा का जो चुनाव है बिना अग्रहरी समाज को साथ लिए किसी की भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में अगर अग्रहरी समाज की उपेक्षा की जाती है तो उन पार्टियों को अग्रहरी समाज सपोर्ट करेगा जो अग्रहरी समाज के लोगों को लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्याशी के तौर पर। तो ऐसे में अग्रहरी वैश्य समाज से जुड़े जो लोग हैं उन लोगों का ये मानना है कि इस बार की लोकसभा में अग्रहरी समाज के नेतृत्व और अगुवा के तौर पर प्रयागराज से
विदुप अग्रहरी को प्रत्याशी के तौर पर टिकट देने से उनके समाज का एक नेतृत्व लोकसभा के माध्यम से सरकार में होगा और बिना अग्रहरी समाज के लोगों के लिए इस बार किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बन पाएगी। ऐसे में समय रहते सरकार को अग्रहरी व समाज के लोगों के द्वारा जो मांग उठ रही है, इस मांग को पूरा करना होगा, नहीं तो 2024 का जो रण है उसे भेदने में सरकार असफल साबित हो सकती है। सुपर प्रयाग न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। मनाई जा रही है, बच्चों को सम्मानित किया गया, आप अपने समाज के बुद्धिजीवियों को भी सम्मानित किए हैं, क्या कहेंगे और क्या संदेश देने का काम यहाँ से किया जाएगा? अग्रसेन महाराज की जयंती पर और आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर तथा आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर आज हम सभी को, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और समाज के जो नई जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं आगे बढ़ कर के, जो अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं और उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं। आज उनको सम्मानित करना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उनका मनोबल ऊंचा बढ़ाना हम लोगों का काम है। अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको पहचान दिलाने का काम भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। समाज में हमारे समाज के बहुत से लोग जो कि सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने भी राष्ट्र को आगे ले जाने का काम किया है, हमारे समाज का गौरव बढ़ाया है। हम उन सबको भी हम बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईश्वर उनको खूब सफल करे और खूब आगे बढ़ें, वो आगे बढ़ें और राष्ट्र को भी आगे लेकर के जाएं। आज यहाँ पे हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि फतेहपुर से चल कर के आए अयाज शाह के विधायक श्री विकास गुप्ता जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आज हमारे जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता जी हैं, हमारे इलाहाबाद के अग्रहरी समाज के संरक्षक सुनील जी हैं और हमारे वरिष्ठ गुलाब चंद अग्रहरी जी भी हैं। आज यहाँ पे जिनकी सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत सफल रूप से आयोजित हुआ, हमारे साथी पंकज जायसवाल जी, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ पे अच्छे से हो पाया है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से। यहाँ पे जो माताएं हैं, बहनें हैं जो आई हैं, जो भी हमारे साथी लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं। समाज एक साथ जब मिलता है, बैठता है, एक दूसरे का सुख दुख बांटता है और फिर आगे बढ़ने का काम करता है। मैं सभी को हृदय से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। अग्रसेन महाराज की जयंती महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है, तो आज रंगारंग कार्यक्रम भी हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, आपके समाज के लोगों को सम्मानित भी किया गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे समाज को जोड़ने का काम करते हैं, विदुप अग्रहरी जी, उनका आदेश हुआ कि आज अग्रसेन महोत्सव है और राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी की जयंती है 153वें और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। और मेरा भी सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रयाग की धरती पर आने का और समाज के जो मेधावी छात्र हैं, जो 90% से 95% छात्रों को उनको आज सम्मानित करने का कार्यक्रम है। और जो हमारे अग्रणी समाज के जो विभिन्न विभागों में सरकारी हैं, उनका भी सम्मान समारोह है और हमारा भी सौभाग्य कि उनसे बीच पर आने का अवसर हुआ। और हमारे यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं अग्रणी वैश्य समाज के विजय कुमार जी, उनने भी पूरी तन्मयता के साथ प्रयागराज में समाज को जन जागरण करने का काम किया। और यहाँ पर जो उपस्थित हैं बड़े भाई आदरणीय पंकज जायसवाल जी,
आर कन्या के प्रबंधक हैं, उनका भी इस कार्यक्रम पर अहम योगदान है और सुबह से अभी तक चिंतित भी हैं और हमारे साथ हैं भी इस कार्यक्रम पर। उनका भी आशीर्वाद निरंतर समाज पर जब से हमारे हैं और समाज को एक नई ऊर्जा मिलने का काम हुआ, क्योंकि उनके पिता भी समाज के अगुवा थे, मार्गदर्शक थे, इलाहाबाद के नगर प्रमुख थे, यहाँ से एमपी भी थे, बांदा से भी एमपी थे, जो कहते हैं कि योग पिता के योग पुत्र हैं और जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का निरंतर, तो मेरी उनसे शुभकामनाएं भी हैं कि यश और कीर्ति जिस प्रकार से आदरणीय श्यामाचरण भैया जी का था, उसी यश कीर्ति को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश में यहाँ का नाम रोशन करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रहरी वैश्य समाज की जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से आज तक हमेशा योगदान था, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो। और ये हम चाहते हैं कि प्रयागराज की धरती से अग्रहरी वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व मिलने का काम हो और जिस भी मंचों पर आवश्यकता होगी उस मंच में पैरवी भी करने का काम करेंगे। परिचय मैं विकास गुप्ता, विधायक यासा, जनपद